यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था गेंदबाज ने उसका बेहतरीन तरीके से जवाब देते हुए बल्लेबाज। मुझे नहीं मालूम, जाने दीजिए, ये इनको दीजिए। ओ शराबी क्या शराबी उनसे मिला रहे, ओ शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे, ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम लुट गया समझो शराबी। पहली गेंद पर चौका बटोरा, इसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ कवर्स पर। दो खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, 2 रन पूर्ण, तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले स्ट्रोक को कंट्रोल भरा स्ट्रोक खेला और उसके बाद 3 रन यहां पर दोनों ही बल्लेबाज पूर्ण करते हुए 7 रन। बिल्कुल जितने भी बीआरबी और जोबियल जेंट्स के बीच जो मैच हुआ था उसमें जोबियल के मोनिश महूस मैन ऑफ द मैच बने हैं। महूस लेक्सी और केके के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें लेक्सी के भावेश खली आ जाए मैन ऑफ द मैच। भावेश आशीष जी स्कोर। स्कोर 9 रन। ये पहला ओवर चल रहा है, लेकिन पहले ओवर में जहां पावर प्ले का ये ओवर और दोनों ही बल्लेबाज बखूबी वहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। आतुर हैं, उत्सुक हैं कि इस ओवर में अधिक से अधिक रन बटोरा जाए। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग होता हुआ लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के करीब, 10 रन। प्रकाश है गेंदबाज। अब प्रकाश से जब यहां पर वेरिएशन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, विविधता रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं गेंद डॉट भी हो रही है, थोड़ी सी छोटी आ रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ आ रही है, नीचे रह जा रही है और बल्लेबाज उसका बखूबी जवाब दे रहे हैं अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। ये बीमर डिलीवरी, नो बॉल का इशारा। अब दिलचस्प रहेगा जब फ्री हिट यहां पर बल्लेबाज को मिलता हुआ। फ्री हिट का उतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। 11 रन। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। पंद्रह मिनट के बाद, ठीक है 10 मिनट के बाद यहां पर जो टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं की है उनको फेलिसिटेट यहां पर किया जाएगा। तो 15 मिनट के बाद आप सभी बिल्कुल मंच के बगल में ही अपनी टीम के साथ खड़े रहेंगे आप, ठीक 15 मिनट बाद। ग्यारह रन इस बार आगे निकले, बल्ले के ऊपरी किनारे जो लगी। अभी दूसरा 2 रन में वहां पर मैच हुआ, उसके मैन ऑफ द मैच एमएन स्ट्राइकर वर्सेस अरहम के बीच जो मैच हुआ, अरहम के जेबिन मैन ऑफ द मैच। अरहम के जेबिन आ जाए मैन ऑफ द मैच। अरहम के जेबिन मैन ऑफ द मैच। जी पांडे जी कंटिन्यू। एक रन और। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी शुरुआती दौर में देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। रौनक और संदीप के माध्यम से। और वहीं अगर हम देखें तो बिल्कुल जो मुख्य मंच है वहां पर खिलाड़ियों का भी स्वागत होता हुआ, उनका उत्साह बढ़ाते हुए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा जा रहा है। 2 रन इस दरमियान और पूर्ण करते हुए स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेठिया 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज।
दक्ष तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, आगे बढ़े और खूबसूरत अंदाज में मोड़ दिया। यह आता हुआ प्रतीक मोबाइल सिक्सर। स्कोर 22 रनों पर पहुंच चुका है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। निश्चित तौर पर अगर देखें इस बार आगे जरूर निकले थे और कहीं ना कहीं नाखुश भी रहते हुए, क्योंकि गेंद बल्ले पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है। SVJPL का ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ राणकपुर विरुद्ध सेठिया 11 के बीच में। दूसरा ओवर चल रहा है दक्ष के जरिए। एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन से दूर है। गेंद जो गई वो बल्ले और शरीर से दूर रहते हुए विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई अब यहां पर वापसी जरूर की गेंदबाज ने। इस बार अपने आप को खींचा था और ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए ओवर हो चला यहां पर समाप्त। 2 के बाद स्कोर है 22 बिना किसी नुकसान के। दो ओवर 22 रन। यहां पर नए ओवर की शुरुआत होती हुई अपील और एम्पायर ने इसे वाइड घोषित कर दिया है। एक अतिरिक्त के सहारे 23 रन। और जब ये अंतिम क्वार्टर फाइनल और 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, अब इन दोनों ही टीमों में से देखना है वो कौन सी सेमीफाइनलिस्ट की टीम होगी। डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ डीप से और एम्पायर ने इसे रिफर कर दिया थर्ड एम्पायर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके का वहां पर फील्डिंग और डीप से थ्रो आया और सीधे स्टंप पर लगता हुआ। और अब देखना है कि निश्चित रूप से टीवी एम्पायर क्या निर्णय देते हैं। और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन और थ्रो बिल्कुल स्टंप पे लगता हुआ। संदीप को जाना होगा वापस पवेलियन की ओर। पहला झटका लगता हुआ। स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 रन, माफ कीजिएगा। निश्चित रूप से इस समय सेठिया 11 के बल्लेबाज ये जरूर मन में एक टोटल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर तैयार रहें और कोशिश यही रहेगी कि तकरीबन 50 रन तक पहुंचे। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में हमने देखे कि पहले मुकाबले में 48 रनों का टारगेट दिया गया था, दूसरे मुकाबले में बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया था 72 रनों का, और जब इसके पहले का मुकाबला समाप्त हुआ एक बार फिर से वही 48 रनों का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये मुकाबले की अगर बात करें तो तकरीबन अब तक स्कोर हो चला है 25 रन। रक्षात्मक तरीके से केवल पुश कर दिया और 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए
स्कोर पहुंच चुका है 26 रनों पर। रौनक और राकेश, फुल टॉस गेंद, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 27 रनों पर। तीसरा ओवर बिल्कुल समापन की ओर। भाविन के ओवर की ये अंतिम गेंद, इस बार बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ते हुए फाइन लेग बॉन्ड लाइन के करीब ये गेंद जा रही है। कोशिश वहां सफल रही। ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 3 ओवर के बाद 29 रन बने हैं। आने वाले 12 गेंदों में जहां पर सेठिया के बल्लेबाज बिल्कुल बड़े रन की तरफ बढ़ेंगे जरूर। ऐसे समय पर संतोष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए राणकपुर की तरफ से। अब देखना है संतोष क्या बल्लेबाजों पर अंकुश लगा पाते हैं कि नहीं। और वहीं सेठिया 11 जिनके बल्ले पर वहां पर भूख बढ़ी हुई है, रनों का भूख उनके बल्ले पर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 12 गेंदों में अब कितने रन बना पाते हैं ये देखने लायक रहेगा। और थोड़ा सा समय पर भी ध्यान दें। उनतीस 1 विकेट के नुकसान पर। और वहां अब निर्णय लेते हुए मैच रुका हुआ और बिल्कुल थर्ड एम्पायर से वहां विचार विमर्श करते हुए संतोष तैयार। यहां पर शुरुआत वाइड से करते हुए चौथे ओवर की शुरुआत संतोष के माध्यम से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। स्कोर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर और केवल एक ही विकेट वहां पर गिरता हुआ खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ दिया। 1 रन दूसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक डीप से आता और आसानी से 2 रन भी मिल जाएगा बल्लेबाजों को। 32 1 विकेट के नुकसान पर। कितने रन तक पहुंचते हैं। हमने देखा कि 72 रन बने और उसके बाद लगातार 2 क्वार्टर फाइनल में 47 रन 48 रनों का टारगेट रखा गया था। एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए के विरुद्ध लेक्सी के बीच में जो मुकाबला खेला गया था वहां पर 72 रनों का एक बड़ा विशाल का स्कोर सेट किया गया था
और फिलहाल यहां पर अगर अब हम देखें तो जब चौथे ओवर की शुरुआत हुई है 33 रन बन चले हैं। सेठिया 11 ने 1 विकेट वहां पर गंवाए हैं, 9 विकेट शेष बचे हैं और यहां पर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का क्रम शुरू होता हुआ 6 रन आया प्रतीक मोबाइल के माध्यम से। राकेश हैं बल्लेबाज और स्कोर 39 रन। एक बार फिर से यहां पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ऊंचा खेल बैठे हैं, कोई खिलाड़ी ने गलती नहीं की। दूसरा विकेट गिरा, राकेश आउट होकर वापस नए बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का यहां पर अब नजारा पेश करते हुए संतोष। चौथा ओवर चलता हुआ 39 रन बने हैं, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। सेठिया 11 के बल्लेबाजों ने बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर यह गेंद थी, फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती, थ्रो वहां पर आता हुआ, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 40 रन बन चले हैं, ओवर हुआ 4 समाप्त, 10 के औसत से 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। चालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वहीं अंतिम ओवर लेकर साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं सेठिया के बल्लेबाज। यहां पर शुरुआत होती हुई बाई के जरिए 1 रन, 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मौका है सेठिया के बल्लेबाज अब खुलकर बल्लेबाजी करें। 5 गेंदें शेष है और विकेटें बची हैं 8। तो ऐसे समय पर सेठिया के बल्लेबाजों के ऊपर निगाहें रहेंगी, क्योंकि जब आपके पास 8 विकेटें बची हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रत्येक गेंद पर एक बड़े प्रहार की तरफ बढ़ने की कोशिश जो कर रहे हैं। हवा में खेल बैठे स्क्वायर लेग पर, यहां पर बल्लेबाज आउट, तीसरा विकेट गिरा, स्कोर वहीं रुका 41, 3 विकेटों के नुकसान पर। सफलता मिलती हुई गेंदबाज को। बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं, ऑन साइड में खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, नाकाम रहते हुए। और जब अंतिम ओवर की अगर बात करें, स्लॉग्स ओवर यहां पर चल रहा है और 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, उसमें सफलता भी मिली और 1 रन भी आया। आने वाले 3 गेंदों में अब देखना है कितने रन बना पाते हैं सेठिया के बल्लेबाज। कवर्स के रीजन पर इस गेंद को खेला गया, बॉलर खुद दौड़े इस गेंद के लिए, लेकिन शॉर्ट कवर पर जब तक फील्ड की जाती 1 रन और 42 रन। 1 रन मायने नहीं रखेगा। रणकपुर के
गेंदबाज उनके कप्तान के लिए, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। 42 रन, अभी भी 2 गेंदें और आनी बाकी हैं इस ओवर की। अंतिम 2 गेंदें किस प्रकार की रहेंगी और बल्लेबाज उस पर किस तरीके का जवाब देंगे। और बिल्कुल जब बात करें हमारे वीआईपी गेस्ट की, तो हम सबके प्यारे और लाडले और युवा और तेज तर्रार आमदार श्री क्षितिज ठाकुर जी का यहां पर आगमन हुआ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। SVJPL में आप आए, बाहर आई, और बहुत बहुत स्वागत आपका। युवा नेता हैं, इस क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शिरकत की। एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हुए विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री किरण जी ठाकुर, उनका स्वागत करते हुए हमारे लाडले, हम सबके प्रिय युवा आमदार। और वहां देखिए मैदान के बीचों बीच किस तरीके से वो कोशिश करते हुए कि क्रीज में पहुंचे, बीच में गिरे, बल्ला उनके हाथों से चलका और कहीं ना कहीं वो रेंगते हुए क्रीज के अंदर पहुंचने की जो जुगाड़ कर रहे थे। अब देखना थर्ड एम्पायर की तरफ, हालांकि रिफर जरूर किया गया है और जब तक डिसीजन पेंडिंग है उसके पहले अगर हम बात करें 42 रन बोर्ड पर है। इस डिसीजन के आने के बाद रन जो बने हैं हम बोर्ड पर उसे जरूर अंकित करेंगे। फिलहाल यहां पर स्वागत होता हुआ लाडले आमदार युवा नेता श्री क्षितिज ठाकुर जी का यहां पर स्वागत करते हुए बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में हमारे बिल्कुल युवा लाडले माननीय क्षितिज जी ठाकुर साहब यहां पर उपस्थित है। फर्स्ट सेमीफाइनल लेक्सी और जोवियल, आराम और जोवियल के कैप्टन, जोवियल कैप्टन है यहाँ पे। सर डिसीजन लेक्सी और जोवियल के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सर के करकमलों द्वारा टॉस होगा। तो स्कोर है 45 रन और 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है रणकपुर के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेठिया ने 45 रन बनाए, 46 रन बनाने होंगे रणकपुर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेड्स सर किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ये दोनों मांग रहे हैं आपसे अब आपको देना पड़ेगा। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सर महाशिवरात्रि की आपको भी शुभकामना और आपकी तरफ से सबको शुभकामना। बस सर फोटो ले लीजिए बस एक बार सर। हर हर महादेव सबके लिए, हर हर महादेव। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, हर हर महादेव। थैंक यू सर। दूसरी इनिंग जल्द से जल्द शुरू की जाए।
सेठिया का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सेठिया, आ, 45 बने हैं और 46 का टारगेट रखा गया है। 46 इज द टारगेट। दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई, दोनों ही बल्लेबाज और बॉलर तैयार। पहली गेंद थी, इसे खेल दिया है ऑन साइड की तरफ। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ और अब जो लक्ष्य रखा गया है उस ओर पहुंचने की अब प्रयास करते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, बाएं हाथ दाएं हाथ के ये बल्लेबाज स्कोर हुआ है 7। ग्यारह रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद 11, 24 गेंद और 35 रन की आवश्यकता।
अभी भी यहां पे 23 गेंद में 34 रन की आवश्यकता है रणकपुर 11 की टीम को। पंकज और नीलेश की जोड़ी। गेंदबाज जयेश इस समय गेंदबाजी करते हुए पंकज के लिए। इस बार अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। चौदह रन बन चुके हैं और अभी भी 22 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है रणकपुर की टीम को। सेठिया 11 वर्सेस रणकपुर के बीच का यह मुकाबला। रणकपुर के बल्लेबाज ने गेंद को उठा करके खेला है। 4 या 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। माधुरी ज्वेलर्स चौका आता हुआ 4 रन के साथ स्कोर 18। उन्नीस। अभी भी 20 गेंद पे 27 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। रणकपुर 11 वर्सेस सेठिया के बीच का यह मुकाबला। रणकपुर की टीम 19 रन बना चुकी है बिना किसी छत के। 1.4 ओवर का खेल अभी हुआ है। अब 20 गेंद पे 27 रन और चाहिए, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। खास करके यहां पर नीलेश 6 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं, जो कि स्ट्राइकर एंड पे है। और गेंद डीप फाइलर के क्षेत्र में जाती हुई माधुरी ज्वेलर्स चौका। क्या बात है, लेकिन इस बार कौन खड़ा है? गेंद खड़ा है और गेंद ऊंची उठी है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 5 रन बचाए गए यहां पे। फील्डर का नाम रौनक ने बिल्कुल रौनक लाया। 5 रन बचाए। अभी भी यहां से 22 रन की आवश्यकता है। 18 गेंदें और 22 रन की आवश्यकता। 18 पे 22। थोड़ा समय का ध्यान दिया जाए, जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। पहले सेमीफाइनल का टॉस हो चुका है। टीम बिल्कुल रेडी रहेगी। कमल भाई, पहला सेमीफाइनल कितने ओवर का? 4 ओवर। यस।
4 ओवरों का सेमीफाइनल। पच्चीस रन, 16 गेंद, 21 रन की आवश्यकता। रनकपुर 11 की टीम को 16 गेंद में 21 रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है। जो टीम यहां से जीतेगी उसका सेमीफाइनल मैच किसके साथ होगा? जानवी, जानवी आ जाओ कमेंट्री बॉक्स में। राउंड द विकेट, ये गेंद बिल्कुल पैरों पे आके टकराई। गणपति बप्पा आप बोल रहे हो, लेकिन गणपति के बप्पा का ही आज दिन है। गणपति के पप्पा का ही आज दिन है। 15 पे 19। पंद्रह गेंद 19 रन की आवश्यकता। मैच दिलचस्प मोड़ पे है। पंकज सामना करने के लिए तैयार। ये शॉट ऊंचा है, अच्छा है, लेकिन फील्डर भी है लॉन्ग ऑन में और अच्छा कैच, वेल जज कैच। फील्डर पे वहां पे रुचित। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही ऊपर है चलते, से मुझके यही ऊपर है चलते। 14 गेंद 19 रन। सैंडी गए और सैंडी से कुछ ज्यादा की उम्मीद है। 13 गेंद 19 रन की आवश्यकता। रनकपुर 11 या सेठिया, दोनों के यहां पर खिलाड़ी बैठे हुए। एक तरफ डॉक्टर पुष्पन जी है और दूसरी तरफ रोहित है। रोहित है रनकपुर 11 की तरफ से, डॉक्टर पुष्पन जी सेठिया टीम की तरफ से। फुल टॉस बना करके इसे अपवाली पे लिया, गेंद को खेला जरूर है, बड़ी स्पीड अप पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। तो 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और समीकरण इक्वेशन अभी यही है। 12 गेंद 18 रन की आवश्यकता। 12 गेंद 18 रन की आवश्यकता। 12 गेंद नहीं बल्कि 12 गेंद 18 रन बनाने हैं। क्या 18 रन बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी अपनी पा रहे हैं दीपेश। पहला सेमीफाइनल जुबेल जेम्स वर्सेस तो सेमीफाइनल में जो 3 टीमें
29 is the score. 17 runs needed in 11 balls. हाँ, चौका और चौके के साथ ये मौका। चांदी की 10 के 13 रन। सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का छोड़। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टक 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 करे नीचे। इसके बाद के सभी मुकाबले जहां तक अग्रिम सूचना मिलने तक इसके बाद के सभी मुकाबले 4-4 ओवर के खेले जाएंगे। 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम भले हो सकता है अगर समय ज्यादा लिया गया तो। 10 के 13 रन की आवश्यकता है। शॉट अच्छा ये भी है, रन कुछ दे करके जाएगा। कितने रन? 1 रन या 2 रन? 1 रन। 9 गेंद, 12 रन की आवश्यकता है। 9 पे 12। राणकपुर 11 की तरफ से सैंडी इस समय इस बार अच्छा शॉट है, डीप और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आती हुई फील्डर है। अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिला। 8 गेंद 11 रन की आवश्यकता। 35 फॉर 1। आठ गेंद 11 रन। सभी बल्लेबाज ट्राई कर रहे हैं इसे स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने के लिए। 7 पे अब 10 चाहिए। 7 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता है। मैच बहुत रोमांचक की स्थिति में है। गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई तो अब 6 गेंद और 10 रन की आवश्यकता। 6 पे 10। राणकपुर या सेठिया? राणकपुर की टीम को 6 पे 10 चाहिए। तो यहां पे 6 गेंद और 10 रन की आवश्यकता। बॉलिंग की जिम्मेदारी राकेश दोषी, सामने नीलेश। मुकाबला ये राकेश भाई और सैंडी भाई के बीच का जब होगा ना तो बहुत दिलचस्प होगा। 6 पे 10 चाहिए। फील्ड में तब्दीली करते हुए इस समय राकेश दोषी जी।
अच्छा शॉट है, गैप में है और ये सीमा रेखा के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में माधुरी ज्वेलर्स चौक का। अब 5 पे 6। अभी भी मैच दोनों तरफ है। रनकपुर की टीम को 5 गेंद पे 6 रन बनाने हैं, सेठिया को 5 पे 6 बचाने हैं, लेकिन गजब की बल्लेबाजी। नीलेश 14 गेंद पे 26 रन बना करके खेल रहे हैं। चार पे 5 सामने संतोष हिरन। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। आउट। थैंक यू डीजे। अंपायर बॉल तो काउंट होगी ना, ये बॉल काउंट होगी ना? एक मिनट सर, अंपायर से इसलिए पूछ रहे हैं, हमारे स्कोरर ने कहा पूछने के लिए। अंपायर हाँ जी, एक बार मनीष भाई हैं क्या वहां पे? हाँ नहीं, मुझे वो नहीं आइडिया, स्कोरर हमारे बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला अंपायर से। मनीष भाई बॉल काउंट नहीं है, एक बार फिर मुंडी हिलाइए। यस यही बात, ठीक, ओके। चार में 5। मनीष भाई लेकिन काउंट होता है, बॉल काउंट होता है। सफलता मिल गई राकेश दोषी को। अब फिर से बात आ गई सर 3-5 की।
रनकपुर को 3 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता। एक मैच और ऐसा हुआ था जहां पर 3-5 की बात थी, यहां पर भी 3 पे 5। बैट्समैन जो लिपटी आए हैं राहिल, अच्छे बैट्समैन हैं ये। आउट झाला ना 2 पे 3। काय जाऊ 2 पे 4 ना 3 पे 5 एक लिया कि 2 लिया 2 लिया ना 2 पे 3 ना कैच ने मैच छोड़ दिया। रनकपुर ने इस मुकाबले को जीता। नेक्स्ट मैच जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే चार ओवर का मैच, 4 ओवरों का यह मुकाबला। जल्द से जल्द पहला सेमीफाइनल स्टार्ट किया जाए।